मैं राकेश खन्ना आपके चैनल के माध्यम से देश के समस्त नागरिकों को आज 26 जनवरी की बधाई देना चाहता हूँ। गणतंत्र दिवस एक स्वतंत्र देश के लिए क्या मायने रखता है, यह मुझे बताने की शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आभास देता है, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस यह आभास देते हैं कि हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। यह देश जो पिछले लगभग 1000 वर्षों में जिसने गुलामी सही है, देश के किसी न किसी हिस्से में या पूरे देश में किसी न किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा या लुटेरे के द्वारा या जिन्होंने हमारे को अपनी कॉलोनी बनाना चाहा, उसके हम लोग स्वतंत्र रहे। हम अपनी सरकार खुद नहीं चुन सकते थे, हमारा अपना राजा कोई था ही नहीं, हम तो एक गुलाम की भांति थे। और इस दौर में पिछले लगभग 1000 वर्षों में, जिसमें अंग्रेज़ भी आए, पुर्तगाल भी आए, मुग़ल भी आए, अफ़गान के, मिडल ईस्ट के कई लुटेरे आए, जिन्होंने हमारी न सिर्फ हम पर शासन किया, बल्कि हमारी संस्कृति को, हमारी कल्चर को, हमारे धर्म को भी नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया। आज उन सब के बावजूद, उनकी दहशत के बावजूद, उनके आतंक के बावजूद लाखों करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों के बलिदान दिया। आज हम महसूस कर रहे हैं इस गणतंत्र दिवस पे कि हम आज स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना कि क्या हम वाकई में इस स्वतंत्रता का सही अर्थ में इसको एंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मनों में एक टीस है, एक परेशानी है, क्योंकि हम शायद अपनी हर परेशानी से उभर नहीं पाए हैं। क्योंकि अगर हम एक नज़र चारों ओर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को एक बहुत गरीब तबका दिखाई देता है, जो कि अपनी दैनिक जिम्मेदारियों को भी, अपनी दैनिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। उसके पास छत नहीं है, किसी के पास पेट भरने के लिए भोजन नहीं है, अपनी ज़रूरतों के लिए उसके पास मिनिमम पैसे नहीं है, जो कम से कम पैसे या कम से कम पैसा चाहिए वो भी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो उसके पास नहीं है। पढ़ना लिखना चाहता है तो स्कूल कॉलेज, अच्छे स्कूल नहीं है। हायर एजुकेशन चाहता है तो अच्छे कॉलेज नहीं है, कॉलेज हैं तो उनमें सीटें इतनी कम हैं कि उसको एडमिशन ही नहीं मिलता। कैपिटेशन फ़ीस, अगर कहीं प्राइवेट स्तर पर कुछ कॉलेजेस खुले भी हुए हैं तो हायर कैपिटेशन फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि वो उसको बियर नहीं कर सकता। उसके बाद वो किसी तरह से अगर वो कमाना चाहता है तो नौकरी के बहुत ज़्यादा साधन नहीं है अवेलेबल। अगर वो अपना काम धंधा करना चाहता है तो उसके लिए उसके पास नॉलेज नहीं है, संसाधन अवेलेबल नहीं है, और उसमें लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो इन सब ज़रूरतों को जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसको पूरा करने की कोशिश की है। जैसे अभी मोदी जी का ही शासन ले लीजिए, जिसमें स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, कई सारी योजनाएं आई हैं, उसका फ़ायदा भी हो रहा है। पिछली सरकारों ने भी कुछ न कुछ अपने स्तर पर कोशिश की, लेकिन क्या वाकई में हम आज की तारीख में यह कह सकते हैं कि हम वाकई में अपने विचारों के लिए, अपनी सोच के लिए, जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके लिए, क्या हम वाकई में स्वतंत्र हैं? शायद कमियां हैं, लेकिन फिर भी हम 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, और हम धीरे धीरे ही सही, हम अपनी आवश्यकताओं की, अपनी ज़रूरतों की, अपनी एस्पायरेशंस की, जो हम चाहते हैं, अपने स्वप्न को हासिल करने की स्थिति में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
और आशा करते हैं कि आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है, क्योंकि जो लोग इस वक्त सत्ता में हैं उनसे राष्ट्रीयता की सुगंध आती है। घोटाले जो आज तक हम पिछले आज से 7-8 साल पहले तक नित्य प्रति अखबारों में देखते थे या टीवी में, जब टीवी ऑन करते थे तो रोज़ एक नया घोटाला, फिर घोटाले रिकॉर्ड तोड़ते थे, कुछ 1000 करोड़ का, कुछ लाख करोड़ का, कुछ लाख 1000 करोड़ का। फिर उसमें भी परिवारवाद, चाहे वह परिवार का सदस्य कैपेबल है या नहीं है, उसको आगे बढ़ाने की होड़, उसको सही ऊंची पोजीशन दे, ऊंचा पद देने की होड़। इन सब स्थितियों से शायद हम थोड़ा थोड़ा बाहर आ गए हैं। मैं राकेश खन्ना, बात तो बहुत है बताने के लिए, लेकिन मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ आज के लिए, अभी के लिए। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आइए मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं। धन्यवाद।